अंजीर को जन्नत का फल भी कहा जाता है। ये कमजोर और दुबले पतले लोगों के लिए नेमत बेशबहा है। अंजीर जिस्म को फरबा और सिडोल बनाता है। चेहरे को सुर्ख व सफेद रंगत अता करता है। अंजीर का शुमार आम और मशहूर फलों में होता है। फिगोड़ी अंजीर को बंगाली में अंजीर, अरबी में तीन, इंग्लिश में फिग, यमनी में बलस, सनसकरत, हिंदी, मराठी, गुजराती में अंजीर और पंजाबी में हंजीर कहते हैं। इसका नबाताती नाम फिक्सकस कैरिका है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अंजीर की कसम खाकर फरमाया है कि कसम है अंजीर की और जैतून की और तोरे सीना की। आम फलों में ये सबसे नाजुक फल है और पकने के बाद खुद बखुद ही गिर जाता है और दूसरे दिन तक महफूज करना भी मुमकिन नहीं होता। फ्रिज में रखने से ये शाम तक फट जाता है। इसके इस्तेमाल की बेहतरीन सूरत उसे खुश्क करना है। इसे खुश्क करने के दौरान जरासीम से पाक करने के लिए गंधक की धोनी दी जाती है और आखिर में नमक के पानी में डबूते हैं ताकि सूखने के बाद नरम व मुलायम रहे। अंजीर के अंदर प्रोटीन, मदनी अजजा शक्कर, कैल्शियम, फास्फोरस पाए जाते हैं। दोनों अंजीर यानी खुश्क और तर में विटामिन ए और सी काफ़ी मिकदार में होते हैं। विटामिन बी और डी कलील मिकदार में होते हैं। इन अजजा के पेश नज़र अंजीर एक मुफीद ग़िज़ाई दवा की हैसियत रखता है, इसलिए आम कमज़ोरी और बुखार में इसका इस्तेमाल अच्छे नताइज का आमिल होगा। अंजीर खाने में खुश जायका है, इसलिए हर उम्र के लोगों में उसे पसंद किया जाता है। अरब ममालिक में ख़ास तौर पर पसंद किया जाता है। हमारे यहाँ भी बकसरत दस्तयाब है और इसे डोरी में बहार की शक्ल में परोकर मार्केट में लाते हैं। ये बुनियादी तौर पर मशरक़े वुस्ता और एशाए कोचक का फल है। अगरचे ये बर्रे-सग़ीर पाक व हिंद में भी पाया जाता है, मगर इस इलाके में मुसलमानों की आमद से पहले इसका सुराग नहीं मिलता। इसलिए ये ख्याल किया जाता है कि अरब से आने वाले मुसलमान अतबा या एशाए कूचक से मंगोल और मुग़ल उसे यहाँ लाए। अंजीर को बतौर मेवा भी खाया जाता है और बतौर दवा भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जिस्म को फरबा, मोटा करता है, जिल्द को निखारता है, कब्ज़ को ख़त्म करता है, दमा और खांसी में बलगम के अखराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये काबिल हज़म है और फजलात को खारिज करता है। मवाद को बाहर निकालकर शिद्दत हरारत में कमी करता है। जिगर और तली के सदों को खोलता है। वरम तली को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। फूलों को पुख्ता करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसे मग्ज़ अखरूट के साथ इस्तेमाल किया जाए तो तक़वियत क़ुव्वत बा के लिए अंजीर की बेहतरीन क़स्म सफ़ेद है। ये गुर्दा और मसाना से पथरी को तहलील करके निकाल देता है। जहर के मुज़िर असरात से बचाता है। हलक की सोजिश, सीने का बूझ और फेफड़ों की सूजन में मुफीद है। जिगर और तली को साफ करता है। बलगम को पतला करके निकालता है। जिस्म को बेहतरीन ग़िज़ा फराहम करता है। अंजीर को मग़ज़ बादाम और अखरूट के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो ये ख़तरनाक ज़हरों से महफूज रखता है। अगर बुखार की हालत में मरीज़ का मुंह बार बार खुश्क हो जाता हो तो इसका गौदा मुंह में रखने से ये तकलीफ रफ़ा हो जाती है। पिस्तानों की सोजिश में इसका इस्तेमाल मुफीद है। गुर्दा और मसाना की सोजिश के लिए भी निहायत मुफीद है। इसको नहार मुंह खाना बहुत से फ़वाइद का आमिल है। आंतों को मुतहर्रिक करता है। पेट से रीह को खारिज करता है। बादाम के साथ इस्तेमाल करने से पेट की अक्सर तकालीफ का खात्मा करता है। इसके अलावा के इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। अंजीर को दूध में पकाकर फूलों पर बांधने से फोड़े जल्दी फट जाते हैं। अंजीर को पानी में भिगो कर रखें। चंद घंटे बाद फूल जाने पर दिन में 2 बार खाएं। दायमी कब्ज़ दूर हो जाती है। खुश्क अंजीर को रात भर पानी में रख दिया जाए तो वो ताज़ा अंजीरों की तरह फूल जाएगा। इसे खाने से गिला बैठ जाना या बंद हो जाने के अमराज नहीं पैदा होते। सर्दी के अय्याम में बच्चों को खुश्क अंजीर दी जाए तो उनकी नशो व नुमा के लिए बेहद मुफीद है। अंजीर जूद हज़म है और दांतों के लिए बेहतरीन है। कम वज़न वालों और दिमागी काम करने वालों के लिए अंजीर बेहतरीन तोहफ़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अंजीर खाने से आदमी मरज़ कौलनज से महफूज रहता है।
अंजीर के बाकायदा इस्तेमाल से बदन फरबा हो जाता है और रंगत निखर आती है। खाने के बाद चंद दाने अंजीर खाने से ग़िज़ाइयत हासिल होने के अलावा कब्ज़ का भी खात्मा हो जाता है। खांसी, दमा और बलगम के लिए भी मुफीद है। अंजीर खाने से मुंह की बदबू खत्म हो जाती है। अंजीर का बाकायदा इस्तेमाल सर के बालों को दराज करता है। अंजीर को सरका में डालकर रख दें। एक हफ्ता बाद 2-3 अंजीर खाने के बाद खाने से तली के वरम को आराम आ जाता है। अंजीर को दूध के साथ इस्तेमाल करने से रंगत निखर आती है और जिस्म फरबा हो जाता है। ताज़ा अंजीर तोड़ने से जो दूध निकलता है इसके 2-4 कतरे बर्स पर मिलने से दाग खत्म हो जाते हैं। अंजीर प्यास की शिद्दत को कम करता है। जिन लोगों को पसीना ना आता हो, उनके लिए अंजीर का इस्तेमाल मुफीद है। अंजीर खून के सुर्ख ज़र्रात में इजाफा करता है और जहरीले मादे ख़त्म करके खून को साफ करता है। जिन लोगों को ज़ोफ़ दिमाग यानी दिमाग की कमज़ोरी की शिकायत हो, वो इस तरह नाश्ता करें कि पहले 3-4 अंजीर खाएं, फिर 7 दाने बादाम, एक अखरोट का मगज़, एक छोटी इलायची के दाने पीसकर पानी में चीनी मिलाकर पी लें। कमर में दर्द हो तो अंजीर के 3-4 दाने रोज़ाना खाने से दर्द से निजात मिल जाती है। बवासीर की शिकायत हो तो अंजीर का इस्तेमाल निहायत मुफीद है। इसके इस्तेमाल से पुरानी बवासीर का भी खात्मा हो जाता है। मेथी के बीज और अंजीर को पानी में पकाकर शहद में मिलाकर खाने से खांसी की शिद्दत कम हो जाती है। याद रखें अंजीर ताज़ा और नरम लेनी चाहिए। काली और सूखी अंजीर में बाज़ औक़ात सफ़ेद कीड़े नज़र आते हैं। ऐसा अंजीर बहुत नुकसानदह होता है।